भारत का इतिहास बहुत गहरा है। राजाओं और महाराजाओं की कहानियां हम सब ने सुनी हैं, पर एक ऐसे समुदाय की कहानी जो इतिहास से मिटा दी गई, जिसे शुद्ध और अशुद्ध की रेखा के बाहर रखा गया, यह हैं व्रात्य। ये न राजा थे न प्रजा, ये थे आजादी के सच्चे पुजारी जो किसी भी साम्राज्य के गुलाम नहीं बने। व्रात्य शब्द का अर्थ है वह जो अलग है, जो समाज की रीतियों से परे है। ऋग्वेद और अथर्ववेद इनका जिक्र करते हैं। कुछ कहानियां कहती हैं कि ये आर्य समुदाय से निकलने वाले बहिष्कृत थे। कुछ कहते हैं ये एक अलग सभ्यता की शुरुआत करने वाले थे। एक समुदाय जो वैदिक यज्ञों को नहीं मानता था, एक समुदाय जो अपनी अलग पूजा पद्धति और जिंदगी जीने के तरीके रखता था। क्या ये बहिष्कृत थे या एक नया विद्रोह? एक समय था जब व्रात्य सेनाओं का नाम ही राजाओं के लिए एक चेतावनी हुआ करता था। इनका सबसे बड़ा हथियार घोड़े और उनकी जंगली लड़ने की कला। ये किसी एक जगह नहीं रुकते, हमेशा चलते रहते थे। एक आदिवासी गुरिल्ला सेना, हर नए साम्राज्य के लिए एक डर का दूसरा नाम। इनके आक्रमण बिजली की तरह आते और तूफान की तरह चले जाते। ये सिर्फ लूटने नहीं, अपना वजूद दिखाने आते थे। ये किसी एक राज्य के अधीन नहीं रहते, खुद का एक अलग संसार बसाते। इनका एक मंत्र था, आजादी ही हमारा धर्म है। साम्राज्य किसी का भी हो, पर धरती सिर्फ उसकी जो उसके लिए लड़ सके। लेकिन आखिर आज हम इनका नाम क्यों नहीं जानते? वेदों में जिक्र होने के बावजूद इनका नाम इतिहास से गायब क्यों? आर्य साम्राज्य ने इन्हें अशुद्ध घोषित क्यों किया? क्या ये इतिहास के असली नायक थे या किसी की कहानी में खलनायक? एक समय जो सेनाओं से लड़ते थे, आज वो कहानियों में भी नहीं दिखते। कहा जाता है भारत के कुछ वनवासी समुदाय आज भी व्रात्यों की विरासत को जीवित रखे हुए हैं। क्या हम सच में उन्हें भूल गए? क्या हमारी इतिहास की किताबें हमें अधूरा ज्ञान देती हैं, या फिर सच इतना ताकतवर है कि हमें बताया ही नहीं गया? यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक सबक है। अगर तुम्हें लगता है कि इतिहास के इस भूले हुए पत्थर को दोबारा ढूंढना चाहिए, तो लाइक, शेयर और कमेंट करो।